हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 6 संतत और अवकलनीयता के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। फर्स्ट एग्जांपल अपने पास है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स जब एक्स जीरो के इक्वल नहीं है और 1 होगा जब एक्स जीरो के इक्वल है। ठीक है, इसको x बराबर 0 पर संतत बताना है या फिर कहें कि x बराबर 0 पर इसके संततता की जांच करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम फलन को थोड़ा सा चेंज करते हैं ना। जो मॉडुलस फंक्शन है मोड x है, इसको बदल लेते हैं तो फंक्शन अपना क्या बन जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है। इसके लिए यहाँ देखें, अब जानते हैं मोड x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एक्स या फिर प्लस एक्स। माइनस एक्स होगा जब x लेस देन 0 होगा और प्लस एक्स होगा जब x ग्रेटर इक्वल 0 होगा। मोड x के लिए ये कहें तो यहाँ देखो x तो एज इट इज़ हो गया। जो मोड x है उसको एक बार ये वाला केस लेते हैं, लेस देन वाला, और यहाँ x क्या है, 0 से छोटा है। जब x लेस देन 0 होगा तो ये माइनस एक्स होगा डिवाइड बाई एक्स। ओके, जब x खुद 0 के इक्वल होगा तब ऑलरेडी 1 दे रखा है, जब x खुद 0 होगा तब तो 1 दे ही रखा है, तो यहाँ 1 हो गया। और जब x 0 से बड़ा हो जाएगा उस केस के लिए देखो ये x हो गया, और जो मोड x है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लस x, यानी माइनस तो ऑलरेडी है, इस x की जगह हम लिख देंगे प्लस x बाय x। इस प्रकार से फंक्शन क्या बन जाएगा, x माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसको भी देखो रफ में देखें एक बार, x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, 2x बाई 2 कितना हो गया, 2। x प्लस एक्स यानी 2x हो गया, बाई x करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 1 है और ये 0 हो गया। ये हो गया जब आपका x लेस देन 0 है, ये हो गया जब x इक्वल 0 है, और ये हो गया जब x ग्रेटर 0 है। अब x बराबर 0 पर इसके संततता की जांच करेंगे, है ना। अब x बराबर 0 पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, फलन का मान। फलन का मान किस बिंदु पर, x बराबर 0 पर, और x बराबर 0 के लिए फलन का मान कितना है, 1। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 1 दे सकते हैं ना। ठीक है, अब दो सीमाएं निकालनी है, दाईं सीमा और बाईं सीमा। ठीक है, तो देखो पहले बाईं सीमा निकालते हैं। जिसे हम LHL बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, और ये हो जाती है लिमिट h गोज टू 0 f, जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं यानी कि 0 पर, तो 0 माइनस h। आपको पता है दो सीमाएं हम निकालते हैं, एक जिस बिंदु पर ज्ञात करें उसे बाईं की तरफ और एक दाईं तरफ। बाईं तरफ का मतलब हो गया 0 माइनस h, h को माइनस करना है, और जब दाईं ओर निकालते हैं तो 0 प्लस h कर देते हैं। ठीक है, इसको फंक्शन में अप्लाई करते हैं। 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा, सॉरी जी हाँ 0 से छोटा। ओके, तो 0 से छोटा x कौन सा है, 2 आ गया, तो इसके लिए सीधा आंसर क्या हो गया, 2। ओके, तो LHL अपना कितना आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 2 आ गई, और ये इक्वेशन 2। अब देखो कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या है, कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन है यदि फलन का मान, उस बिंदु पर फलन का मान, उसकी बाईं सीमा और उसकी दाईं सीमा अगर तीनों बराबर आती है तो फलन संतत होता है, अदरवाइज फलन संतत नहीं होता है। तो यहाँ x बराबर 0 पर यानी f0, उस बिंदु पर फलन का मान तो 1 है, उसकी बाईं सीमा 2 है, इसका मतलब ये दोनों ही इक्वल नहीं है। तो यहाँ आपको RHL मतलब दाईं सीमा निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपका फलन का मान और बाईं सीमा ही बराबर नहीं है तो तीसरी निकालने से कोई ज़रूरत नहीं है। बिना उसके हम बता सकते हैं कि जब ये दो इक्वल नहीं है तो फलन x बराबर 0 पर संतत तो नहीं है। ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ x बराबर 0 पर f0 नॉट इक्वल्स टू LHL, फलन का मान उसकी बाईं सीमा के बराबर नहीं है, अतः
x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। ओके, नेक्स्ट एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1। इसे एक्स बराबर 0 और 1 पर चेक करना है कि संतत है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए देखो फंक्शन मापांक फलन है यहाँ, और मापांक फलन को अपने को नॉर्मल फलन में बदलना पड़ेगा। कैसे, वो देखना एक बार। देखो आप जानते हैं मोड एक्स का मतलब होता है माइनस एक्स और प्लस एक्स, यानी इसको जब एक्स लेस देन 0 होगा तो हम इसको एक्स लिखते हैं, जब ये ग्रेटर 0 होगा तब एक्स लिखते हैं, और जब एक्स 0 होता है तब इसको 0 ही लिखते हैं। ये मोड एक्स होता है, और उसी अकॉर्डिंग इसको भी बदल सकते हैं। कैसे, वो देखना। अगर मैं फलन मोड एक्स और एक्स माइनस 1 को दो अलग अलग गुणनखंड मान लूँ तो वहाँ से एक्स के दो मान 0 और 1 प्राप्त होते हैं। और यहाँ से आप कह सकते हो कि सपोज़ संख्या रेखा पर ये 0 है और ये 1 है। जब आपका x 0 से छोटा होगा तो साइन अलग होगा, जब आपका x 0 से तो बड़ा लेकिन 1 से छोटा होगा तब कुछ और केस होगा, और जब x 1 से भी बड़ा होगा तब केस कुछ और होगा। ठीक है, 3 केस बनेंगे। कैसे, वो देखें। सबसे पहले मैं तीनों केस यहाँ समझा रहा हूँ, फिर अपन क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो अपना फलन अपने पास है मोड x और x माइनस 1। जब पहला केस ले लें कि x 0 से छोटा है, मान लेते हैं जब x 0 से छोटा होगा तो ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा, यानी दोनों माइनस के होंगे। अगर दोनों माइनस के होंगे तो ये वाला तो हो गया माइनस एक्स और ये वाला माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ से माइनस एक्स माइनस का 2x हो गया और प्लस का 1 हो गया, मतलब 1 माइनस 2x इस केस के लिए बन जाता है। तो पहला केस तो ये बन गया। दूसरा केस मान लेते हैं x जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बीच वाला हो गया, मतलब 0 से ज़्यादा 1 से पीछे। इस केस में जब 0 से बड़ा है तो पहला तो प्लस का होगा, यानी x तो प्लस का होगा, लेकिन 1 से छोटा है इसलिए दूसरा जो फलन है यानी दूसरा जो गुणनखंड है वो माइनस का होगा, यानी ये माइनस एक्स माइनस 1 होगा। और यहाँ से x माइनस एक्स कैंसिल हो गया और प्लस का 1 रह जाता है, यानी इस केस के लिए 1 आएगा। मतलब जब x 0 से बड़ा बराबर या छोटा होगा इस केस के लिए क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। ये दूसरा केस हो गया। और तीसरा केस जब x खुद 1 से बड़ा हो तो आपको पता है ये भी प्लस का होगा और ये भी प्लस का होगा, मतलब प्लस एक्स और प्लस एक्स 2x माइनस 1 होगा। ये तीसरा केस होगा। ये 3 केस से हम फलन को बदल सकते हैं, यानी अपना फलन क्या बन जाता है वो यहाँ देखें। फलन को अगर अपन नॉर्मल फलन में बनाएं तो ये मिलेगा आपको, 3 केस हो गए। पहला 1 माइनस 2x होगा जब x लेस देन 0 होगा। फिर ये 1 ही हो जाएगा जब आपका x जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। और तीसरा केस जब x 1 से बड़ा हो, ग्रेटर 1 हो, तब आपको मिलेगा 2x माइनस 1। ये 3 केस बन जाते हैं और अपने पास फलन कन्वर्ट हो गया 1 माइनस 2x 1 और 2x माइनस 1। अब इसकी हमें जांच करनी है x बराबर 0 और 1 पर। तो पहले मैं x बराबर 0 पर जांच करता हूँ, है ना। x बराबर 0 पर आपको पता है जब भी हम संतत कर रहे होते हैं तो 3 चीज़ें निकालते हैं। उस बिंदु पर फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और बाईं सीमा, यदि तीनों बराबर हैं तो ही फलन संतत होता है। तो सबसे पहले मैं फलन का मान निकालूं f0, और वो क्या हो जाएगा f0। 0 किसके इक्वल है, यहाँ इस केस के, यानी कितना आ जाएगा 1। ये हो गया 1, और इसको आप कह सकते हो समीकरण 1। दूसरा मैं निकाल लूँ LHL यानी कि बाईं सीमा, जिसे हम बोलते हैं LHL। वो क्या हो जाएगी, लिमिट h गोज़ टू 0 f। अब जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं, जैसे कि x बराबर 0 पर निकाल रहे हैं, तो बाईं सीमा क्या हो जाएगी 0 माइनस h। इससे माइनस h कर देंगे। ये क्या बन गया, लिमिट h गोज़ टू 0 हो गया। f 0 माइनस एच अप्लाई करते हैं। 0 माइनस एच का मतलब हो गया 0 से छोटा, ठीक है। और वो केस कौन सा है, ये वाला, मतलब 1 माइनस 2, और जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दिया आपने 0 माइनस एच, मतलब सीधा ही माइनस एच लिख सकता हूँ।
ठीक है, 0 माइनस एच को सीधा माइनस एच लिख सकता हूँ। यहाँ ये 1 प्लस 2h हो गया, और जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 1। यहाँ से रिजल्ट 1 मिल जाएगा, और ये इक्वेशन 2। गौर करें, x बराबर 0 पर फलन का मान 1 था, LHL भी 1 आया, मतलब अभी तक दोनों इक्वल है, तो RHL भी निकालते हैं। अगर वो भी 1 आएगा, इसका मतलब ये फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो अब निकालते हैं दाईं सीमा मतलब RHL। दाईं सीमा मतलब RHL, और ये हो जाता है लिमिट h गोज़ टू 0 f और 0 प्लस h करके देखते हैं। फंक्शन में अप्लाई कराते हैं, लिमिट h गोज़ टू 0। अब देखो 0 प्लस h के लिए आपको पता है कौन सा केस यूज़ होगा। 0 प्लस h का मतलब हो गया जब आपका x जो है वो 0 से बड़ा हो, और ये वाला केस है जब x 0 से बड़ा है, और इस केस के लिए फलन का मान कितना है 1। तो यहाँ तो सीधा ही क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ आपके पास 0 प्लस h के लिए आपने 1 लिख दिया, और इसमें कोई h नहीं है, इसमें कोई h नहीं है, और इसलिए ये सीधा ही क्या आ गया 1। और तीनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं, इक्वेशन 1 2 3 तीनों से कह सकते हैं कि ये भी 1 है, आपका LHL भी 1 है, आपका RHL भी 1 है। इसका मतलब फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ f0 बराबर है LHL के, और ये बराबर है RHL के। अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। ओके, अब हमें जांच करना है किस पर, x बराबर 1 पर। 1 पर भी देखना है कि फलन संतत है या नहीं है। तो आगे देखते हैं x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर x बराबर 1 के लिए सबसे पहले x बराबर 1 पर फलन का मान, वही 3 चीज़ निकालना है। फलन का मान निकालना है इस बिंदु पर, इस पर दाईं सीमा निकालनी है, इसी पर बाईं सीमा निकालनी है, और फिर देखना है कि संतत है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ f1, यानी x बराबर 1 पर फलन का क्या मान है। और फलन का मान आप देखेंगे तो x बराबर 1 पर, यानी कि जब x आपका 1 के बराबर होगा, तो इस केस में फलन का मान क्या है 2x माइनस 1। ठीक है, और 2x माइनस 1 का मतलब x की जगह आपको 1 पुट करना है। तो रिजल्ट देखें क्या आता है। ये आपके पास है 2x माइनस 1, मतलब यहाँ एक बार रुको, मैं x में ही लिखता हूँ इस फलन को, और फिर लिखते हैं हम f1 को, जो आ जाएगा 2 1 माइनस 1। ये 2 माइनस 1 करने पर कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, आपको देखो जब दाईं सीमा और बाईं सीमा निकाल रहे होते हैं तो लिमिट यूज़ होती है, पर जब फलन का मान निकालते हैं तो वहाँ लिमिट का यूज़ नहीं होता है। इसलिए सीधा ही मैंने x की जगह क्या पुट किया 1, और ये रिजल्ट कितना मिल गया 1, यानी x बराबर 1 पर फलन का मान तो 1 है। अब वापस से क्या निकालना है, दाईं सीमा और बाईं सीमा। तो देखो बाईं सीमा LHL, और ये हो जाएगा लिमिट h गोज़ टू 0 f। देखो किस बिंदु पर निकाल रहे हैं हम, x बराबर 1 पर निकाल रहे हैं, और बाईं सीमा निकाल रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा 1 माइनस h, यानी 1 से छोटा वाला। और 1 से छोटा कौन सा है वो आप देखें तो ये आपको मिलेगा, फलन में देखें 1 से छोटा यानी 1 माइनस, ऊपर वाला केस आएगा, और इस केस के लिए कितना है आंसर 1, तो ये सीधा ही कितना हो गया 1 हो गया। अब निकालनी है अपने को दाईं सीमा। मतलब RHL, और ये हो जाएगा लिमिट h गोज़ टू 0 f। जब आप दाईं सीमा निकालेंगे RHL निकालेंगे, और 1 पर निकाल रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा 1 प्लस h। ठीक है, और फंक्शन को अप्लाई करना है, तो 1 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, 1 से अधिक। x क्या है 1 से बड़ा है, मतलब 2x माइनस 1 अप्लाई होगा। तो ये हो गया लिमिट h गोज़ टू 0 2x माइनस 1, मतलब 2, और x की जगह क्या हो गया 1 प्लस h और माइनस 1।
ये हो जाएगा लिमिट h गोज़ टू 0 2 + 2h - 1 2 + 2h - 1। जैसे ही लिमिट लगाएंगे ये वाला केस 0 हो जाएगा, 2 - 1 क्या मिल जाएगा आपको, 1 ही मिल जाएगा। तो ये आपके पास आ गया फाइनली RHL इक्वल्स टू 1। या फिर से देखें आप, तीनों चीज़ फिर से इक्वल आ गई। आपकी बाईं सीमा, दाईं सीमा और खुद फलन का मान यहाँ भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि x = 1 पर भी फलन क्या है, संतत है। यहाँ f जब आप 1 पर देख रहे थे तो फलन का मान f1 ये बराबर आ गया आपके बाईं सीमा LHL के, और ये बराबर आ गया आपकी दाईं सीमा RHL के, तीनों इक्वल है। अतः x = 1 पर फलन संतत है। इस प्रकार एग्जाम्पल 2 भी कंप्लीट हुआ। पहले हमने इसको 0 पे चेक किया था, फिर 1 पे चेक किया, और फलन दोनों पर ही संतत है। थर्ड एग्जाम्पल देखें, fx = e⁻1/x डिवाइडेड बाई 1 + e⁻1/x। ये है जब x = 0 के नहीं है, और दूसरा जब x = 0 होगा तो फलन का मान भी 0 ही होगा। ये एक फंक्शन है अपने पास, और इसको हमें सिद्ध करना है कि x = 0 पर ये संतत नहीं है, यानी यहाँ सिद्ध करना है x = 0 पर फलन संतत नहीं है। ठीक है, देखें इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम वही x = 0 पर जांच करेंगे। तो x = 0 पर सबसे पहले f0 फाइंड करेंगे, यानी x = 0 पर फलन का मान क्या होगा। तो x = 0 के लिए तो फलन का मान 0 ही है। ओके है। अब इसके बाद में दाईं सीमा और बाईं सीमा, तो पहले निकालते हैं बाईं सीमा, फिर देखते हैं क्या आता है। बाईं सीमा LHL, और ये होता है लिमिट h गोज़ टू 0 f0 - h। जिस बिंदु पर निकाल रहे होते हैं उससे माइनस करना है, क्योंकि बाईं तरफ जा रहे हैं। तो बाईं सीमा के लिए 0 - h हो गया, और इसको फंक्शन में अप्लाई कराते हैं तो ये हमें मिलेगा लिमिट h गोज़ टू 0। फंक्शन में अप्लाई करोगे तो देखो 0 - h करो या फिर 0 + h करो, दोनों ही केस के लिए ऊपर वाला केस अप्लाई होगा, यानी ये वाला। और इसमें क्या लिखेंगे आप, देखो e⁻1/, जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है, 0 - h, तो सीधा ही -h लिखा जा सकता है। 1 + e⁻1/-h। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ये हो गया लिमिट h गोज़ टू 0। अब देखो इसको अभी डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो सीधा हम क्या कर रहे हैं वो देखना। e⁻1/-h डिवाइडेड बाय 1 + e⁻1/-h। अब यहाँ देखो, आपको थोड़ा अलग से मैं बता देता हूँ। आप जानते हैं लिमिट h गोज़ टू 0 पर e⁻1/h का वैल्यू क्या होता है, इसे समझना एक बार, है ना, क्योंकि हम इसको सीधा अप्लाई करेंगे। और यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। आपको पता है e⁻- में है, इसलिए मैं इसको नीचे लिख सकता हूँ, e+ हो जाएगी, यानी इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। जैसे आप h की जगह 0 अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा e⁻1/0 का मतलब इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, और इसके बाद में e⁻∞ का रिजल्ट भी इन्फिनिटी होगा, और जब 1 में इन्फिनिटी का डिवाइड करोगे तो ये फाइनली रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। मतलब ये याद रखें कि लिमिट h गोज़ टू 0 के लिए e⁻1/h का वैल्यू होता है 0। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ क्या होगा, ये हो गया 0, ये 1 + 0, और रिजल्ट विल बी 0। तो ये आपकी बाईं सीमा 0 है। अब देखो फलन का मान है x = 0 पर फलन का मान भी 0 था, बाईं सीमा भी 0 है, तो अभी तक तो हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो अभी हमें दाईं सीमा और निकालनी है। दाईं सीमा मतलब RHL, और ये हो जाएगा लिमिट h गोज़ टू 0, और दाईं सीमा के लिए क्या करेंगे, f0 + h, इस बार +h करेंगे।
अप्लाई करते हैं, लिमिट h गोज़ टू 0 हो गया। 0 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन, वही अप्लाई होगा जो पहले वाला। नॉट इक्वल के लिए दोनों में सेम ही केस है, जब नॉट इक्वल 0 होगा तो दोनों के लिए एक ही केस यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ देखें e की पावर 1/x और x की जगह सीधा इस बार प्लस का h लिख देंगे, डिवाइड बाई 1 प्लस e की पावर 1/h। इसी को दोबारा देखें, एक केस तो ये, एक आइडेंटिटी तो ये हो गई, और दूसरी आइडेंटिटी आप ये भी याद रख सकते हैं, लिमिट h गोज़ टू 0 e की पावर 1/h। यहाँ आपको पता है ये डिवाइड में नहीं होगा, इस बार जो पावर है वो पॉजिटिव है इसलिए डिवाइड में नहीं होगा, और डिवाइड में नहीं होने पर h जैसे ही 0 करोगे आप तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी का मतलब हो जाता है इन्फिनिटी। ओके, तो इसलिए यहाँ आपको क्या मिलेगा, ऊपर जैसे अप्लाई लिमिट, वो लिमिट अप्लाई करोगे इन्फिनिटी होगा और 1 प्लस इन्फिनिटी होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, यहाँ इन्फिनिटी बाई 1 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया। और आपको पता है ये वाला फॉर्म हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। और देखो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ इसको कैलकुलेट करते हैं, लिमिट h गोज़ टू 0 e की पावर 1/h, और नीचे से मैं e की पावर 1/h को कॉमन लेता हूँ, तो आपको पता है 1 के साथ में था ही नहीं, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर -1/h और यहाँ आ जाएगा 1, और इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, लिमिट h गोज़ टू 0 ऊपर 1 हो जाएगा, और इस बार नीचे क्या आ गया, e की पावर -1/h प्लस 1। ओके, और अब वापस से सेकेंड आइडेंटिटी नहीं लगा के मैं माइनस वाली ही लगाऊं, तो इस बार क्या होता है, 0 होता है, और इसलिए यहाँ क्या होगा, जैसे अप्लाई करोगे 1/0 + 1 और रिजल्ट आएगा आपके पास 1। देखो जब मैं प्लस में ही आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा था, यानी लिमिट अप्लाई कर रहा था, तो ये वाला फॉर्म बन रहा था जो कि सही नहीं था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा कैलकुलेट किया, डिवाइड से नीचे से मैंने e की पावर 1/h कॉमन लिया, इसको कैंसिल किया, और फिर अपने पास ये रिजल्ट बचता है। जैसे इसमें लिमिट लगाओगे आप तो ये आपका आंसर होगा। और यहाँ देखें फिर से आप कि आपका फलन का जो मान था, अगर यहाँ देखें तो फलन का मान x बराबर 0 पर 0 था, उसकी बाईं सीमा भी 0 थी, ये दो तो इक्वल थे, लेकिन जो दाईं सीमा है वो 1 है, और ये तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए सिद्ध हो जाता है कि फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो आप लिखेंगे यहाँ f0 LHL और नॉट इक्वल्स टू RHL, यानी ये इक्वल नहीं है, ये दोनों तो फिर भी इक्वल हैं। अतः x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है। ओके है। इसके बाद में देखो 3 एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल 4 काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप सेल्फ ट्राई करेंगे, और एग्जाम्पल 5 जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल 5 इसके बाद में करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, f(x) बराबर 1 माइनस cos cx डिवाइडेड बाई x sin x, जब x 0 के बराबर नहीं है, और 1/2 होगा जब x 0 के बराबर होगा। यहाँ पहले से दिया हुआ है कि x जो फलन है वो x बराबर 0 पर संतत है, हमें केवल c का मान निकालना है, यानी संतत वाले कंडीशन हम पहले अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हमें c का मान निकालना है। तो देखो जब ये फलन संतत है तो तीनों चीज़ बराबर होगी, मतलब x बराबर 0 पर फलन का मान, उसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा तीनों बराबर होगी, तो तीनों, या तो तीनों की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कोई दो से भी आप c का मान निकाल सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो करते हैं। देखो सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले x बराबर 0 पर संतत है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन का मान देखते हैं। तो फलन का मान x बराबर 0 पर क्या आएगा, जब x 0 के बराबर है तो फलन का मान क्या हो जाएगा, 1/2। इसके बाद में बाईं सीमा या फिर दाईं सीमा, कोई सी भी एक निकाल लेते हैं ना। तो मैं निकाल रहा हूँ दाईं सीमा, मतलब RHL, और ये हो जाता है लिमिट h गोज़ टू 0 और f। अब आपको पता है 0 पर निकाल रहे हैं, तो दाईं सीमा के लिए हम क्या लिखेंगे, 0 + h। इसको अप्लाई करते हैं फलन में, तो लिमिट h गोज़ टू 0 हो गया, और h + h, यहाँ 0 + h करो या 0 - h करो, दोनों में नॉट इक्वल का केस आएगा, यानी ऊपर वाला केस आएगा। तो 1 -
कोस सी। अब गौर करना, सी के साथ एक्स है और एक्स क्या है 0 + h है, तो सीधा h लिख सकता हूँ, मतलब CH डिवाइडेड बाई x की जगह h लिखेंगे तो h sin h। ठीक है, ये आ गया। अब इसका मान निकालना है, यानी इस लिमिट का मान क्या होगा वो देखते हैं। तो इसके आगे देखें, ये क्वेश्चन देखो 2 तरीके से किया जा सकता है ना, और मैं दोनों ही तरीके से करवा देता हूँ। एक ये त्रिकोणमितीय सूत्रों से कर सकते हो आप, दूसरा इसको प्रसार से भी कर सकते हो। तो पहले हम त्रिकोणमितीय सूत्रों से करें तो देखो ये हो जाएगा RHL इक्वल्स टू लिमिट h गोज टू 0। ठीक है, और जो 1 माइनस कोस, इसको फिलहाल आप x समझें, तो 1 माइनस कोस x को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2, मतलब CH/2। और नीचे आपके पास क्या है h sin h। देखो ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस कोस x जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी से मैंने क्या किया कि जो 1 माइनस कोस x था उसको 2 साइन स्क्वायर x/2 कर दिया, मतलब CH/2 कर दिया। ठीक है, इसके साथ ही एक और आइडेंटिटी है। मैं पहले आइडेंटिटी लिखूंगा फिर समझाऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखो लिमिट x गोज टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ये याद रखें आप। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ नोटिस करने वाला है कि साइन x होगा, डिवाइड में भी x होगा, और आपकी जो लिमिट है वो भी x की तरफ ही जा रही होगी। तो जो x है 0 की ओर जा रहा है, यानी x⁻0 हो गया, साइन x/x ये 1 होता है। अब ऐसा वाला फंक्शन हम यहाँ बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं वो सोचना है। पहला केस यहाँ कि साइन स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरा केस कि जो इसके थीटा में है वो इसके डिवाइड में कंपलसरी होना चाहिए, तो वो अपने को बनाना पड़ेगा। नीचे भी साइन h है, इसमें भी अगर यही केस बनाना चाहें तो इसके भी डिवाइड में h लगाना होगा, यानी हम इसको भी h से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी CH/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, आगे देखते हैं ना। तो यहाँ ये हो गया लिमिट h गोज टू 0, और यहाँ इसको ठीक से देखना, 2 साइन CH/2 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं। इसको जो साइन स्क्वायर था उसको होल स्क्वायर लिख दिया, मतलब आइडेंटिटी तब अप्लाई होगी जब CH/2 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे आप। यानी यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको डिवाइड कर रहा हूँ C²H²/4, और इसी से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ C²H²/4। मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया। ये ऊपर वाला केस था। अब नीचे बात करते हैं, तो h साइन h तो पहले से ही है, इसको भी h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड करा देता हूँ। ऐसा किया क्यों, ये आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h गोज टू 0। हम इसको लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं 2, फिर इसको मैं इधर लिख रहा हूँ इंटू C²H²/4। अब जो रह गया इसको आप लिख सकते हैं साइन CH/2 डिवाइडेड बाई CH/2 का होल स्क्वायर। ये जो C²H²/4 है इसको CH/2 का होल स्क्वायर लिख दिया, ऊपर होल स्क्वायर ऑलरेडी था, और नीचे वाले को क्या लिखेंगे हम, h और h स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया साइन h/h। यहाँ से h² से h² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ये इसको कैंसिल कर देगा। क्या रिजल्ट मिलेगा वो देखें। देखो आप चाहें तो लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं, तो मैं ऊपर की लिमिट अलग कर रहा हूँ। लिमिट CH गोज टू 0 हो गया, और ये हो गया साइन CH/2/2, सॉरी /2 भी ले लेते हैं, और यहाँ CH/2। ये होल स्क्वायर ऊपर वाला हो गया, और जब हर को लिखते हैं तो यहाँ भी लिमिट को अलग कर लो, h गोज टू 0 हो गया, और ये हो गया साइन h/h। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ठीक से देखें। मैंने किया कि एक्चुअल में जो लिमिट थी उसको अंश और हर के साथ अलग अलग ले लिया,
ठीक है। और अभी जब मैंने फॉर्मूला बताया था तो ये बताया था कि जब साइन एक्स बाई एक्स है तो लिमिट भी एक्स गोज टू होनी चाहिए, इसीलिए जब यहाँ सी एच बाई टू है तो मैंने इसको भी सी एच बाई टू कहा है। और ऐसा हो सकता है क्योंकि पीछे देखेंगे आप, जो एच रेस टू जीरो है यानी एच जब जीरो की ओर अग्रसर है, उसी केस के लिए सी एच बाई टू भी जीरो की ओर अग्रसर होगा। आप रख सकते हैं, जैसे ही एच की जगह जीरो पुट करेंगे सी एच बाई टू का वैल्यू भी जीरो की ओर ही जाएगा। तो मतलब यहाँ मैंने सी एच बाई टू किया है और ये एज इट इज़ राइट किया है। नीचे भी मेरे पास साइन एच बाई एच था, लेकिन यहाँ एच है इसलिए लिमिट भी एच जीरो की ओर अग्रसर है। और यहाँ आप दोनों का वैल्यू जानते हैं। एक चीज़ अपना मिस हो गया और वो क्या है, मल्टीप्लाई में ये ऊपर सी स्क्वायर है और नीचे टू है, तो अपने पास आ गया सी स्क्वायर बाई टू साथ में। और जैसे लिमिट लगाएंगे ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, यानी आपका आर एच एल जो चल रहा था वो क्या आ गया, ओनली सी स्क्वायर बाई टू, ये आपका आर एच एल आ गया। अब चूंकि दिया हुआ है कि फलन तो संतत है x बराबर 0 पर, है ना, इसलिए मैं फलन के मान यानी कि फलन का मान जो अपने पास आया था 1/2, इसको सीधा ही आर एच एल के बराबर लिख सकते हैं। तो अब लिखेंगे चूंकि फलन x बराबर 0 पर संतत है, एफ एक्स बराबर 0 पर संतत है, अतः जो f0 है वो किसके बराबर होगा, आर एच एल के बराबर होगा। और इसीलिए जो 1/2 है वो बराबर होगा सी स्क्वायर बाई टू के, मतलब सी स्क्वायर इक्वल होगा 1 के। फाइनली सी का वैल्यू आ जाएगा ±1। ओके, अगर आप इसको प्रसार से करना चाहें तो भी क्वेश्चन हो सकता है। कोस एक्स का और साइन एक्स का प्रसार करके भी आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल 5 को ही प्रसार से करके देखते हैं, अल्टरनेट फॉर्म में, है ना। सबसे पहले x बराबर 0 पर संतत तो है, c का मान निकालना है, तो सीधा ही फलन का मान f बराबर 0, तो फिर से वही हो गया 1/2। अब दाईं सीमा या बाईं सीमा निकालनी है, तो दाईं सीमा निकालते हैं। मतलब आर एच एल निकालना है, और ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0। इसके लिए ऊपर वाला केस अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कोस, और सी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, सी एच बाई एच साइन एच। अब प्रसार का मतलब हो गया, यहाँ कोस एक्स और साइन एक्स के प्रसार को अगर यूज़ लेते हैं तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है ना। और इनके प्रसार को एक बार मैं इधर लिख देता हूँ। अब देखें, देखो साइन एक्स का प्रसार होता है अपने पास एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस और कंटिन्यू। ऐसे ही जब आप कोस एक्स का प्रसार लिखते हैं तो वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस, और ये कंटिन्यू चलता है। अगर ये वाले सूत्र आप यूज़ लेते हैं तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे वो देखें, इसमें प्रसार अप्लाई करेंगे तो ये हो गया लिमिट h गोज टू 0 ऊपर 1 माइनस, अब देखो ब्रैकेट कोस सी एच यानी कोस एक्स का प्रसार अप्लाई करें तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब सी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। इसके बाद में x4 मतलब हो गया प्लस x4 का मतलब c की पावर 4 h की पावर 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 माइनस, और ये चलता जाएगा। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में h तो एज इट इज़ हो गया, साइन h का प्रसार, तो साइन h का प्रसार क्या हो गया, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 यानी h माइनस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस h5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस, और ये भी इसी तरीके से चलता रहेगा। ऊपर देखें, जैसे आप ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये सारे टर्म जो हैं वो माइनस की वजह से इनका साइन बदल जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। मतलब आप लिख सकते हैं लिमिट h गोज टू 0, ये कैंसिल हो गया। अब एक देखो, ये कैंसिल भी हो गया और साइन भी बदल गए। मैं ऊपर से एच स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ पूरे टर्म में से, तो एच स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब देखना यहाँ क्या रह गया, फर्स्ट टर्म ये रहेगी और ये प्लस की होके क्या बचेगा आपके पास,
सी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, बिकॉज एच स्क्वायर आपने बाहर कॉमन ले लिया। फिर h4 था, आपने एच स्क्वायर लिया है तो यहाँ एच स्क्वायर अवेलेबल है, लेकिन ये माइनस का हो गया तो ये आ गया C4 एज इट इज़ एच स्क्वायर और बाई फैक्टोरियल 4 और इसके बाद में प्लस, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा। डिवाइड में देखो h, एक h तो बाहर है, एक h मैं अंदर से कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ भी क्या मिलेगा मुझे, एच स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ अब 1 हो गया, यहाँ एच स्क्वायर रह गया, यहाँ 4 रह गया, h4 माइनस, और ये बेज इट इज, यहाँ एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को मैं कैंसिल कर दूंगा। और इसके बाद में जैसे आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ऊपर से सारी जो वाली टर्म जिस टाइम में एच आपके पास है वो कैंसिल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ऊपर एच आपके पास है। और जिसमें एच नहीं है वो वाली टर्म रह जाएगी, मतलब सी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 रह गया और ये 1 रह गया, मतलब इसका रिजल्ट आपके पास आ गया सी स्क्वायर बाई 2 ओनली, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 ही होता है। यह आपके क्या था, यह आपका RHL है। ठीक है, अब आप जानते हैं फलन तो संतत है, इसलिए आप f0 को किसके इक्वल कर सकते हैं, RHL के। चूंकि fx x बराबर 0 पर संतत है, अतः f0 किसके इक्वल हो जाएगा, RHL। वैसे अगर LHL निकालते हैं आप तो LHL के भी इक्वल होता है, दोनों केस के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ आपको देखो f0 ये मिल गया 1/2 और ये मिल गया c स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ फाइनली आपको c का वैल्यू यहाँ भी क्या मिल गया, +-1। तो ये एग्जाम्पल 5 को दो अलग अलग फॉर्म में हम कर सकते हैं। अगर प्रसार से करना चाहें तो इस तरीके से करेंगे, और अगर त्रिकोणमितीय सूत्रों से करना चाहें तो वैसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन को हमने कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स।